नमस्कार दोस्तों, बीकेएम न्यूज नेशनल पर आपका स्वागत है। बड़ी खबर लेकर हाजिर हूं मैं घनश्याम यादव। छत्तीसगढ़ के बीजापुर जिले में सुरक्षा बलों को एक बड़ी सफलता मिली है। थाना भोपालपट्टनम और फरसेगढ़ के सीमावर्ती जंगली इलाकों में हुई एक लंबी मुठभेड़ में 6 माओवादी मारे गए हैं, जिनमें 4 महिला माओवादी भी शामिल हैं। यह ऑपरेशन 17 जनवरी की सुबह से शुरू हुआ और 18 जनवरी की शाम तक चला। डीआरजी, एसटीएफ, कोबरा और सीआरपीएफ की संयुक्त टीमों ने हिस्सा लिया। मारे गए माओवादियों में नेशनल पार्क एरिया कमेटी के इंचार्ज और 8 लाख रुपए के इनामी दिलीप वेणजा भी शामिल है। सभी मारे गए माओवादियों पर कुल 27 लाख रुपए का इनाम घोषित था। मुठभेड़ स्थल से 2 AK-47, 1 इंसास, 2 303 राइफल, 1 कार्बाइन सहित 6 स्वचालित हथियार, विस्फोटक और बड़ी मात्रा में माओवादी साहित्य बरामद हुआ है। ऑपरेशन के दौरान एक भालू और एक जंगली भैंसे के हमले में 2 सुरक्षाकर्मी घायल हो गए। उन्हें उच्च इलाज के लिए भेज दिया गया है और उनकी हालत स्थिर बताई जा रही है। बीजापुर के पुलिस अधीक्षक डॉक्टर जितेंद्र यादव ने बताया कि वर्ष 2025 में जिले के 163 और 2024 में अब तक 8 माओवादी ढेर किए गए हैं। बस्तर रेंज के आईजी सुंदरराज पटेल लिंगम ने कहा कि बस्तर क्षेत्र में माओवादी प्रभाव काफी हद तक खत्म हो चुका है और शेष माओवादी अलग थलग पड़े हैं। उन्होंने बचे हुए माओवादियों से आत्मसमर्पण करने की अपील की है। थाना भोपालपट्टनम और फरसेगढ़ के जो जंगल इलाके हैं, जो पटलम का जंगल जो बोलते हैं, उस पे हमें नेशनल पार्क एरिया कमेटी के दिलीप वेणजा और राहुल तेलम और उनकी टीम का सूचना मिला था, जिस पर से संयुक्त टीमें थी, जिसमें डीआरजी बीजापुर, डीआरजी दंतेवाड़ा, कोबरा 206, 202, 210, इसके अलावा एसटीएफ की टीमें थी, संयुक्त टीमें इसमें ऑपरेशन पर निकली थी। और ऑपरेशन में निकलने के बाद में 17 तारीख से लगातार सुबह से अलग अलग क्षेत्रों में मुठभेड़ हुई और कल शाम तक ये मुठभेड़ चला है। और मुठभेड़ के पश्चात 4 महिला माओवादी समेत कुल 6 माओवादियों के शव बरामद किए गए हैं। इसके साथ में ही ऑटोमेटिक हथियार, जिसमें 2 AK-47, 1 इंसास, 2 303, 1 कार्बाइन, BGL लॉन्चर एवं अन्य जो विस्फोटक सामग्री वो भी बरामद किए गए हैं। इसके साथ में कुछ कैश भी बरामद किए गए हैं। इस प्रकार इस जो पूरे जो अभियान में ये जो मुख्य जो कैडर था दिलीप वेणजा, जो कि नेशनल पार्क एरिया कमेटी का इंचार्ज भी है, उसके साथ उसकी टीम के 3 ACM और 2 पार्टी मेंबर के लोग इसमें जिनका शव बरामद किया गया है, जिन पर कुल 27 लाख का इनाम था। ये एनकाउंटर इसलिए भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि हम लगातार कई पिछले 2 सालों से दिलीप वेणजा को हम सरेंडर के लिए लगातार आग्रह कर रहे थे और विभिन्न माध्यमों से उनका पहुंचा भी गया था, लेकिन उसके बाद भी वो लगातार संगठन के में रहकर अलग अलग जो कृत्य हैं उनको कार्रवाई कर रहा था। दिलीप वेणजा के ऊपर कुल अभी 135 करीब अपराध दर्ज हैं और 8 लाख का इनाम इनके ऊपर घोषित था। और इस प्रकार अन्य जो मेंबर्स हैं उनके ऊपर भी काफ़ी अपराध दर्ज हैं। और इस प्रकार एक अच्छा ये एनकाउंटर हुआ है, जिसमें जो नेशनल पार्क एरिया कमेटी का एक जो महत्वपूर्ण भाग था वो खत्म हुआ है। तो मुझे उम्मीद है कि आगे आने वाले दिनों में भी और जो बाकी जो कैडर जो बचे हैं जो नेशनल पार्क एरिया में, जहाँ थोड़ा सा सिक्योरिटी वैक्यूम एरिया वाला जो माना जाता था, उसमें और लोग भी आकर हमारे सरेंडर करेंगे। बीजापुर पुलिस को मिली बड़ी सफलता के बाद प्रदेश के गृह मंत्री का बयान आप भी देखें। DKZC था जो लंबे समय से नेशनल पार्क एरिया में सक्रिय था और दिलीप वेणजा, जिसके लिए बहुत प्रयास किया गया था, उसके घर परिवार तक पहुंच करके बातें की गई थी। बेटा दिलीप वेणजा का बिलासपुर में पढ़ता है। घर परिवार वाले उनके गांव तक जाकर, उनकी पत्नी ने भी बहुत कोशिश की। अंततोगत्वा ये हुआ है कि आर्म फोर्सेस की ताकत से, जवानों की भुजाओं की ताकत से दिलीप वेणजा भी एक बड़ा नक्सली जो था वो कल न्यूट्रलाइज हुआ है। कल कुल मिलाकर 4 नक्सली न्यूट्रलाइज हुए हैं और यह नेशनल पार्क एरिया अब लगभग मुक्त हुआ है।